Hello students, this is your new chapter, the verb. Okay, what is verb? Verb is a word which says something about the subject. Okay, verb वो words होता है जो हमें subject के बारे में कुछ बताता है, right? Underline the verbs in these sentences and states whether they are transitive or intransitive. Circle the object of the verb if it is transitive. Okay, तो देखिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है कि इसमें आपको सामने लिखना है कि वर्ब ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव, और इसके अलावा इसमें सर्किल आपको ऑब्जेक्ट को करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो देखिए एट फर्स्ट व्हाट इज ट्रांसिटिव वर्ब? ट्रांसिटिव वर्ब विच इज कैरीज एन ऑब्जेक्ट विद हर, जो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, एंड जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं यूज होता है वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, जिसको हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया वही ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, राइट? तो इसको आप लोग इसमें सर्कल करिएगा और सामने ये लिखिएगा कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो एट फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन शोन बाय द वर्ब, जो जिस पे जो ना डायरेक्ट हमारा क्या होता है, अफेक्ट होता है, एक्शन का सीधा इफेक्ट जिस वर्ड पर पड़ता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, म्यूजिक, बाइक्स एक्सेट्रा। An indirect object is a person to whom something is given or for whom something is done for। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग थिंग्स होता है। ओके, रीता टीचेस म्यूजिक टू द हाई स्कूल, जिसमें डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना? ऐसा इसमें फील होता है, एक ऐसा ऐसा पर्सन इसमें यूज किया जाता है whom something is given for whom something is done, कि किसके लिए ये वर्क किया जाता है। ओके, और अगर हम सिंपल सी बात कहते हैं तो ये जो है ना क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये ज़्यादातर सब्जेक्ट जो है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है द मदर गैव मी अ बाइक ऑन माई बर्थडे, तो मी जो है ना यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको क्या करना है कि इन द गिवन सेंटेंसेस अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स एंड स्टेट इफ दे आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो क्या होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें ज़्यादातर लिविंग थिंग्स यूज़ की जाती हैं, पर्सन यूज़ किए जाते हैं। ओके, जैसे ग्रैंड मदर, एक मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, ग्रैंड फादर मेड अ फ्लूट फॉर माई बर्थडे, तो अब फ्लूट यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, माई बर्थडे यहाँ पे आ जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फाइनाइट वर्ब। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, मैं आपको वो वीडियो पहले आप देख लीजिएगा कि जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो होती क्या है। अब फाइनाइट वर्ब, इसको मेन वर्ब भी कहते हैं, इज अ वर्ब दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड चेंज फ्रॉम ऑफ सो द चेंज इन द टेंस ऑफ टाइम और टाइम of an actions. It is also changed from according to a change in the number of the subject. Here are few examples. देखिए सिंपल सी हम भाषा में आपको बताते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट इज कंट्रोल बाय द सब्जेक्ट। एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल होती है उसको हम फाइनाइट वर्ब कह देते हैं। ये ज़्यादातर टेंस से रिलेटेड या मेन वर्ब होती है, जैसे ही डांसेस, तो डांसेस यहाँ कौन कर रहा है, ही, तो ही कंट्रोल कर रहा है वर्ब को। वी डांस, वी आर डांसिंग, वी डांस्ड। ओके, तो यहाँ फाइनाइट वर्ब होती है जो आपका मेन वर्ब जिसको हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ समझ में आया आपको फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है,
या इसको हम यूँ कह लें कि जो सब्जेक्ट से कंट्रोल होती है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, फाइनाइट वर्ब फिल करना है। जैसे ईच बॉय इज डैश अ लार्ज बैग, इज कैरिंग, ऑब्वियसली, ओके। तो इसमें आपको मेन वर्ब जो है ना फिल करनी है, जिसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब विच डू नॉट कंट्रोल बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से कंट्रोल नहीं होती हैं, या जो सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे करना लाइक्स पेंटिंग, तो यहाँ करना आ जाए या दे आ जाए, पेंटिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो सब्जेक्ट से ये कंट्रोल नहीं होती हैं, ओके। तो बस इतना आपको याद रखना है कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से कंट्रोल नहीं होती। और नॉन फाइनाइट का बहुत ही शानदार हमने एक वीडियो बनाया है, मैं उसको शेयर करूँगा, जरूर देखिएगा। उसको आप देखने से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब आपको क्लियर हो जाएंगे कि होती क्या है। तो देखिए नॉन फाइनाइट में बता देता हूँ, तीन तरीके की वर्ब होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल्स, इन्फिनेटिव एंड जीरेंड, ओके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ दिया है इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, आर यूजुअली ऑफ द टू प्लस वर्ब और टू बी प्लस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, तो टू के बाद जब वर्ब फर्स्ट आती है तो इन्फिनेटिव होता है, या टू बी के बाद जब वर्ब की पोजीशन बदल जाती है जो, तो वो क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। जैसे आई वॉन्ट टू विजिट शिमला दिस समर, आई लाइक टू वॉक। तो देखिए टू वॉक और टू विजिट, यहाँ पे टू के बाद वर्ब फर्स्ट यूज हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव है। जीरेंड क्या होता है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाने से जीरेंड बनता है, और ये नाउन का काम करता है। क्या करता है, नाउन का, ओके। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स दैट आर यूज्ड एज नाउन, इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं, याद रखिएगा। जीरेंड को क्या कहते हैं, वर्बल नाउन भी कहते हैं। सो स्विमिंग इज अ गुड वे टू कीप फिट, तो देखिए नाउन का काम कर रहा है स्विमिंग, ओके। रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट आपका आता है पार्टिसिपल्स, ओके। तो पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब आर फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी, डी ई डी ई एन टी टू द मेन वर्ब। तो देखिए पार्टिसिपल क्या होता है, जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, डी लगाते हैं, ईडी लगाते हैं, ईएन लगाते हैं। वैसे तो पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि पार्टिसिपल में आईएनजी लगता है, डी लगता है, ईडी लगता है और ईएन और टी। तो ही हैज़ ईटन डिनर, तो यहाँ पे पार्टिसिपल्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का ही इज़ परफॉर्मिंग टुडे, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हो रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग इन्फिनेटिव, रिराइट देम इन योर नोटबुक। तो इसको क्या करना है, कंबाइन करना है इन्फिनेटिव से, राइट। ही इज़ टू लेजी, ही कैन नॉट इवन वॉक टू द पार्क। तो बस आपको लिख देना ही इज़ टू लेजी टू वॉक इन द पार्क, बस। अभी आपको एक्सरसाइज में करा दिया जाएगा ये, ओके। अभी आपको सिर्फ समझना है कि होता क्या है। अब इसको पार्टिसिपल से क्या करना है, अरेंज करना है, कनेक्ट करना है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग पार्टिसिपल्स, rewrite them in your notebooks. One has been done for you. जैसे the man were in an orange jacket, he crossed the road. तो देखिए the man wearing an orange jacket crossed the road. तो देखिए हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर दिया है, ठीक है। द मैन बियरिंग, बर में एनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, हम थर्ड फॉर्म से भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो देखिए नेक्स्ट इसमें आइडेंटिफाई वेदर द आईएनजी वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस आर ग्राउंड, जीरंड्स और पार्टिसिपल। अब आपको ये देखना है कि जीरंड या पार्टिसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जीरंड भी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाने से बनता है, पार्टिसिपल भी बनता है। तो एक काम करता है आपका वर्बल नाउन का, एक काम करता है वर्बल एडजेक्टिव का। तो देखिए वर्बल नाउन का जीरंड करता है काम, और पार्टिसिपल का करता है आपका वर्बल एडजेक्टिव, ओके। तो ये आपको एक्सरसाइज में करा दिया जाएगा। कम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्ब, तो कम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्ब क्या होता है, मैंने बताया था कि कम्प्लीमेंट्स होता है पूरक, इसको अगर हिंदी में कहें तो पूरक, सब्जेक्ट को जो कंप्लीट करता है उसको कम्प्लीमेंट कहते हैं। द चिल्ड्रन लुक्ड, तो यहाँ पर ही पुट द बैट, फिर शालिनी फेल्ट। तो वी सी दीज ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स सर्टेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, बट दे नीडेड एडिशनल वर्ड्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग, ओके। तो लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। सो नाउ रीड द सेंटेंस, पे अटेंशन टू द
रोल ऑफ द हाईलाइटेड बर्ड। तो द चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पी, तो बच्चे कैसे दिख रहे हैं, हैप्पी। तो हैप्पी जोड़ने से पूरा जो है ना इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया है, पूरा एक पूरक जुड़ गया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे जोड़ते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ वर्ब। रीड द गिवन पेयर ऑफ सेंटेंस, जैसे शालिनी फेल्ट हैप्पी ऑन हियरिंग द न्यूज़। तो देखिए शालिनी फेल्ट अगर हम इसको छोड़ दिया जाए, पूरा सेंटेंस को ब्लैंक कर दिया जाए, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, मतलब ये इनकम्प्लीट रहेगा। तो हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, हैप्पी ऑन हियरिंग द न्यूज़। तो ये कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब हो गया, राइट। तो देखिए ये आपका टॉपिक था आज का वर्ब। आई होप यू अंडरस्टैंड इजली।